यूपी की दस्तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर में तूफानी दौरे पर हैं, जहां पर शनिवार को उन्होंने कई कार्यक्रम में हिस्सा लेकर 2024 के चुनाव की नींव को और मजबूत किया। कानपुर के स्वरूप नगर स्थित गैंजस क्लब में यूथ वर्क एसोसिएशन द्वारा एक प्रदर्शनी के आयोजन में सीएम ब्रजेश पाठक ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि नए युवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है, क्योंकि कानपुर उद्योग में सबसे आगे जाना जाता है और उसको भी आगे बढ़ाने का काम कानपुर के युवा कर रहे हैं। मैं उन सभी युवाओं को भरोसा दिलाता हूँ, इन सभी के कार्यों में जो भी संभव मदद होगी हमारी सरकार द्वारा की जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इसके लिए पूरे देश में चर्चाएं की हैं, कई बार डिबेट भी हुए हैं, हर जगह जाकर हमने बात भी किए हैं। ये एक अद्भुत काम है, इसके होने से कहीं ना कहीं देश में आचार संहिता रहती है। एक साथ चुनाव होने से पूरे देश के नागरिकों को सुविधा भी रहेगी, हमारे देश में अनावश्यक खर्च भी नहीं होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि हम डेवलपमेंट को तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जन जन में भरोसा जीत चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सर्वाधिक नेता बन चुके हैं। इस 9 वर्षों में देश का चतुर्मुखी विकास संपन्न हुआ है, हर क्षेत्र में देश आगे से आगे उन्नति कर रहा है। 2024 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत कर आएगी और नरेंद्र मोदी एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। नए इनोवेशंस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ा काम यहाँ पर किया है, बड़ी एग्जीबिशन लगाई है। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ कार्तिक जी को, उनकी पूरी टीम को, कि कानपुर जिस ढंग से उद्योग जगत में पूरे देश में जाना जाता था और उसको आगे बढ़ाने का काम कानपुर के युवा कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ इनको आगे बढ़ाने में जो भी आवश्यकता होगी हमारी सरकार पूरी तरह इनके साथ खड़ी है। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहेंगे? इस तरीके से नोटिस, देखिए, ये आवश्यकता थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर इसके लिए पूरे देश में चर्चाएं भी चलाई हैं, कई बार डिबेट्स भी हुए हैं और हर जगह जाकर के हम लोगों ने बात भी किया है। अद्भुत काम है, इसके होने से जो खर्चा है अनावश्यक उसको हम रोक पाएंगे और समय समय पर इलेक्शन होने की वजह से पूरे देश में कहीं न कहीं आचार संहिता रहती है, जिससे उस स्टेट का डेवलपमेंट भी रुकता है। एक साथ चुनाव होने से पूरे देश के नागरिकों को सुविधा रहेगी, हमारे देश पर अनावश्यक खर्च भी नहीं आएगा और सबसे बड़ी बात है कि डेवलपमेंट को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। मायावती कह रही है एनडीए और इंडिया दोनों का हिस्सा नहीं होंगे। देखिए इस विषय में वो उनका अपना स्टैंड है। भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर के जन जन में भरोसा जीत चुकी है। माननीय मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। इन 9 वर्षों में देश का पूरी तरह से चतुर्मुखी विकास संभव हो पाया है। हर क्षेत्र में देश तेजी के साथ आगे प्रगति कर रहा है। 14 से लेकर 22 तक सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वोट प्रतिशत अपना बढ़ाया है। इन चुनाव में भी 24 में जो चुनाव होगा लोकसभा का, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव ने सर आरोप लगाया है कि कल जब आपकी ट्वीट निकल रही थी वो मेरा वीडियो नहीं है, वो गलत है। अखिलेश यादव आज वो गलत है। दरअसल वो फ्रस्ट्रेशन में है समाजवादी पार्टी, उनको जनता का भरोसा नहीं है, जनता उनके साथ नहीं है। घोसी के उपचुनाव में बुरी तरह से समाजवादी पार्टी हार रही है और ये फ्रस्ट्रेशन समय समय पर सोशल मीडिया पर वो अपना प्रदर्शित करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है। हम आम जनता को, गरीबों को साथ लेकर के घोसी चुनाव मैदान में है और घोसी में आम जनता का, गरीब जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जी को है और वहां वोटों का समीकरण भी यही है कि भाजपा एक तरफा चुनाव जीत रही है। भारत आज सूर्य पे ये भाई बहुत बहुत बधाइयां, हमारे सभी वैज्ञानिकों को आभार, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार। भारत ने अद्भुत सफलता हासिल की है अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में। दुनिया नजारा देख रही है, दुनिया सैल्यूट कर रही भारत माता को। थैंक यू।